हाय दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। मैथमेटिक्स का पोर्शन बाइनरी संख्या प्रणाली। इस प्रणाली में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जल्दी से ही बाइनरी संख्याओं से डेसिमल संख्याओं में कन्वर्ट किया जा सकता है और कोई भी क्वेश्चन हम केवल 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, मैं बताता हूं कि बाइनरी संख्याएं क्या होती हैं। सुनिए, जो बाइनरी संख्याएं होती हैं वो केवल दो ही होती हैं, 2 डिजिट होते हैं। उसमें एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है या द्विक संख्याएं भी इन्हें कहा जाता है। जो बाइनरी संख्याएं होती हैं दोस्तों, तो बाइनरी संख्या कंप्यूटर की जो प्रणाली है, प्रचालन सिस्टम है, ये केवल बाइनरी संख्याओं पर ही आधारित है। तो दोस्तों, कि डेसिमल प्रणाली से बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो कोई भी यहाँ पर अगर डेसिमल संख्या का मतलब दशमलव संख्या, जो दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी संख्याएं आती हैं, डेसिमल संख्याएं कहलाती हैं। इनको डेसिमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संख्या प्रणाली में केवल 10 अंक हैं, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रणाली में, डेसिमल प्रणाली में केवल 10 अंक हैं, इसलिए इसको दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है या डेसिमल संख्या प्रणाली कहा जाता है। तो डेसिमल संख्या प्रणाली में पहला अंक 0 या प्रथम डिजिट 0 और अंतिम जो है वो 9 होता है। इसी प्रकार से जो बाइनरी प्रणाली होती है, बाइनरी प्रणाली में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी संख्याओं में 2 ही संख्याएं मतलब 2 ही अंक होते हैं, केवल 0 और 1। कोई भी संख्या है, कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी संख्या है, ये केवल 2 ही अंकों से बनी होती है, जिसमें केवल 0 और अंक 1 का अंक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और सिस्टम होता है, 0 के ऊपर यदि बार लगा दी जाए तो इसको इन्वर्टर या फिर हम इन्वर्टर कह सकते हैं। ठीक है। और इसका पूरक होता है 1, इसका पूरक 1 होता है। ठीक है। अगर 1 के ऊपर बार लगा दिया जाएगा तो इसका पूरक होता है 0। पूरक को कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका 29। इसको हम बाइनरी में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं केवल 10 सेकंड के अंदर। मैं दोस्तों आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पहला तरीका है कि जो 29 है आपका 29, इसमें हम क्या करेंगे, लगातार 2 से भाग देते चले जाएंगे। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 14 दूनी 28, यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ 1 शेष बचेगा। फिर इसके बाद हम 2 से दोबारा भाग दे देंगे। ठीक है। 2 सत्ते 14, 0 शेष बचेगा। दोबारा फिर 2 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है। 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 शेष आ जाएगा। फिर 2 से दोबारा भाग दे दिया जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ 1 शेष आ जाएगा। दोबारा फिर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा और इस प्रणाली में नीचे से ऊपर की ओर इनको लिख लिया जाता है। जो नीचे होता है, इसको नीचे वाले पहले डिजिट को, नीचे वाले को MSB और ऊपर वाले को LSB कहा जाता है। ये MSB और LSB क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, MSB का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है। सिग्निफिकेंट बिट, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ठीक है। तो MSB, ऐसे LSB होता है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि प्रथम संख्या और इसका मतलब होता है अंतिम संख्या। तो दोस्तों ये देखिए, तो आपका क्या निकला यहाँ पर। इस प्रकार से हम इसको जब निकालेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ 29, 2 से भाग देते चले गए, 2 से भाग दिए, 1 शेष आया। ठीक है। 14 दूनी 28 आया था, फिर 2 से भाग दिए, 0 शेष आया, 7 आया, फिर 2 से भाग दिए। ठीक है। 2 तिया 6, 1 आया, फिर 2 से भाग दिए, 1 शेष आया, यहाँ पर 1 बचा, फिर 1 आ गया। तो 1 1 1 0 1,
ये आपका आया था, ठीक है, ये आपका दूसरे ऑप्शन में सही है। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है, इस तरीके से हम बहुत जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तरीका तो यही है, लेकिन इससे हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो और भी इससे भी सरल तरीका है दोस्तों बाइनरी संख्याओं को निकालने का। चलिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ सरल तरीके से। तो क्या करते हैं कि इसमें हम उल्टे तरफ से अंकों को लिखना चालू करते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं 1, और इसको हमेशा दुगुना करते चले जाते हैं 1 2 4, ठीक है, 8, मतलब 1 2 4 8, ठीक है, 16 32, ऐसे इनको लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 32 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये संख्या 29 है, तो इसको हटा लीजिए, ठीक है। 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो गया, 24 4 28, 28 और 1 29। तो यहाँ पर जिन जिन अंकों का उपयोग करके ये संख्या आ जाए, ठीक है, तो इसमें 16 को 8 को 4 को और 1 को जोड़ लीजिए, आपका 29 बन जाएगा। जब 29 हो गया तो जिन जिन अंकों का उपयोग करके इसको बनाया गया है, योग करके इसको बनाया गया है, उनके नीचे हम 1 लिख देंगे, और जिस संख्या का यूज नहीं हुआ है उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, तुरंत पलक झपकते ही आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, हम दोबारा फिर से बता रहे हैं एक बार। यहाँ से लिखिए हम 1 2 4 8 और 16, ठीक है। तो 16 8 जोड़ दिए 24, 24 4 28, 28 1 29, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 11 10 1 ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन पहला आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो इसको अंकों की संख्या, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके अंक गिनेंगे कि कितने अंक बनेंगे। चलिए लिखते हैं 1 2 4 8, ठीक है, 16 32 64 और 128। तो 128 और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 129 हो गया। बाकी सबके नीचे 0 डाल दीजिए, ठीक है। अंकों को गिन लीजिए कि कितने अंक हो गए, 2 4 6 2 8। 8 अंकों से ये संख्या बनकर के तैयार हो जाएगी। दोस्तों नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, इसको देख लीजिए। आपका आंसर जो है वो राइट होगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है 137 को द्विआधारी अंकर पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। तो इसमें अंतिम 4 अंक पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो यहाँ से हम फिर से लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 64 और 128, इतना लिखिए। अब यहाँ पर 128 तो हमको कन्फर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। 128 में 8 जोड़ दीजिए, ठीक है, 128 लीजिए, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 136 हो गया। 137 लिखना है, एक और इसमें लिख देंगे। तो ये हो गई संख्याएं, ये अंक जो बन गए हैं, ये 137 का बाइनरी निकल गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम 4 अंक क्या होंगे। तो दोस्तों अंतिम 4 अंक ये है 1001। तो ये ऑप्शन आपका पहला दिया गया है, आपका राइट आंसर है नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उसके, तो दोस्तों उसके अंत में जब 0 होगा तो ये एक सम संख्या हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जैसे हमको 14 का बाइनरी निकालना है, तो लिखेंगे 1 2 4, ठीक है, और 8 हो गया, 8 4 12 2 14, 8 4 12 और 2 14, तो लास्ट में हमको 0 रखना पड़ेगा। हमको अगर केवल 6 का बाइनरी निकालना है तो 4, और इसको रियूज नहीं करेंगे, 4 और 2 6, 6 सम संख्या है। 6 का बाइनरी निकालना है तो लास्ट में हमको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंत में यदि 0 हो तो वह सदैव सम संख्या होगी। ऑप्शन दोस्तों पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्विआधारी अंकन पद्धति तभी विषम संख्या हो सकती है जब उसके प्रारंभ में या प्रारंभिक पहला अक्षर जो है, अंतिम अक्षर जो है, अंतिम अंक 1 हो। जब अंतिम अंक इकाई का होगा हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी संख्या लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 64 128, हम कोई भी संख्या लिखते जा रहे हैं, सभी संख्याएं सम है छोड़ करके पहला, ठीक है। तो पहला अंक अंत में 1 जरूर होगा। जब 1 होगा तो वह संख्या विषम होगी। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 10 11 0 1 0 को
को संख्या में परिवर्तित करें। तो इस संख्या को चेंज करना है, तो ये संख्या हम दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 0 1, ये है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे वाली संख्या डेसिमल दी गई, इसके नीचे लिख लेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, 32 और 64। जिसके नीचे 0 है उनको कैंसिल कर लीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़िए, ये 10 हो गया, ठीक है, और 16 में 64 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है, और 80 में 10 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 90। आपका ऑप्शन नंबर है तीसरा सही, 90 यहाँ पर दिया गया है, तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है 110, तो 110 का बाइनरी दोस्तों बनेगा जा करके 6। अभी देख लीजिए, मैंने लिखा था 1 2, ठीक है, 1 2 4, यही है ना, ठीक। तो 110 लिखा है, 110 इसके नीचे लिख दीजिए 1 1 1, ये 0 है, ये 110 हो गया। तो ये 0 वाला हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 और 2 जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, ऑप्शन है आपका चौथा राइट। चलिए अगला है 1001, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे। 1001 जो होता है वो आपका 9 का बाइनरी होता है, हम निकाल करके दिखा रहे हैं 1001, क्योंकि विषम संख्या होती है इसके अंत में, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि अंत में 1 है, इसलिए विषम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विआधारी अंकन पद्धति के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10, तो डेसिमल संख्या जो 10 होती है इसी के जैसा एक मान होता है जिसको हम 10 कहेंगे। तो ये मान जो है 10 उसी के जैसा, किसके जैसा, ये डेसिमल संख्या के जैसा ही ये भी अंकन प्रणाली में जो होता है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में जो होता है वो 10 होता है, 10 के जैसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा सही। अगला है संख्या 107 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। तो 107 को बाइनरी सिस्टम में आपको नोट करना है। तो यहाँ देखिए 107 को कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64। अब इसके बाद लेंगे तो 64 128 हो जाएगा, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, 128 ज़्यादा होता है 107 से। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 96। हमको कितना करना है, 7, कितने की ज़रूरत और है, 7 4 11 की। 11 कैसे होगा, 8 1 और 1, ये 11 हो गया, 8 3 11, इसके नीचे 0 डालेंगे, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 0, दोस्तों जोड़ लेंगे। 32 में ये हो गया 64, 32 8 2 और 1, इनको सबको जोड़ेंगे 107 हो जाएगा, ठीक है। और जिन अक्षरों जिन अंकों का यूज नहीं किया गया है इनका यूज किया गया है, जिसका यूज नहीं किया गया उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो आंसर आपका बनेगा 11 0 10 11, 11 0 10 11, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है 11 0 11, बाइनरी को 101 बाइनरी से घटाना है। तो यहाँ 11 0 11, इसका कितना आएगा दोस्तों, 1 2 4 8 16 32, यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, 32, ये बाइनरी लिख लीजिए इसके नीचे, 1 1 0 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा 1 1 0 1 1, ये यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16, इनको दोनों को कैंसिल कर लेंगे, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, और 10 में 10 और 11, इसमें 11 में 26 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 26 ये हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, दोनों को नोट कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37, ये 37 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ये 37 का मतलब बाइनरी है, तो यहाँ 37 लिखेंगे, और ये बाइनरी है 1 2 4, बीच वाला कट जाएगा, 2 4 और 1 5 का, तो 5 इसमें से घटा लेंगे, तो ये आपका बचेगा 32, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बता रहे हैं दोबारा से। यहाँ लिखेंगे 1, देखिए ये है 1 1 0 1 1, यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है।
इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 10 इसमें हम जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 26, 26 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 27, और ये वाला बाइनरी जो है वो आपका 5 का है। 27 में से 5 हम घटा देंगे, माइनस करेंगे तो निकलेगा 23, 23 आएगा दोस्तों, इसका आंसर है चौथा सही। अगला है, वही ऊपरी वाली संख्या लिखी गई है, 27 का बाइनरी यहीं पर अभी तुरंत ही निकालें, तो ये 27 का बाइनरी था, ठीक है, और ये जो है वो 5 का था, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और इनको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 7 5 12, ये हो जाएगा आपका 32, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला दिया गया है यहाँ पर, इसका देखिए ये कैसे निकलेगा, ऊपर वाला जो है वो 25 का है, हम यहाँ निकालेंगे 1 0 0 1 1, यहाँ से लेके 1 2 4 8 और 16, इसको और इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, और ये हो गया 8 और 6 14, 24, 24 में एक जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 25, इसमें हम भाग दे देंगे कितना 1 2 4, मतलब 5 का, नीचे जो बाइनरी लिखा है 1 0 1 1 2 4, ये कैंसिल, 4 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, 5 का हम भाग दे देंगे, तो 5 का जब भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 का बाइनरी दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही लिख रखा है उसने, ठीक है, तो 5 का बाइनरी ये था, तो ये मैचिंग कर रहा है हमारा यहाँ, 5 का बाइनरी जो हो जाएगा 101। अगला क्वेश्चन है, गुणा करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो ये जो है गुणा करवाएगा, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है 1 0 0 0 1, इसके नीचे लिखेंगे 1 2 4 8 16, जिसके नीचे 0 उसको कैंसिल कर देंगे, 16 और 1 17 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 17। अब यहाँ पर जो ये लिखा है 100 ना, 0 0 1, तो 1 2 4 ये सब काट दीजिए, 4 बचा, इसी में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 17 चौको हो जाएगा 68, चौथा ऑप्शन आपका राइट निकला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये मिसप्रिंट से किसी भी प्रकार से ये रॉन्ग था बुक में, ठीक है, इसको नहीं हम बता रहे हैं क्योंकि ये गलत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है 0 1 1 1 1, 4 बार लिखा है, इसके बाद लिखेंगे 1 2 4 8, ठीक है 16, और ये 1 को कैंसिल कर देंगे, तो इसको और इसको जोड़ेंगे हो गया 10, और इनको दोनों को जोड़ेंगे हो गया 10 20, तो 20 और 10 हो गया ये 30, 30 का बाइनरी यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका पूछा गया है कि ये किसका बाइनरी है, तो यहाँ पर इसका बाइनरी निकालना है, इस बाइनरी संख्या से हमको डेसिमल ज्ञात करना है, तो डेसिमल देख लेते हैं कौन सा निकलेगा, तो 0 1 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, अब यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, ये हो जाएगा 32 64 128, ठीक है, ये 64 वाला कट जाएगा, 16 वाला कट जाएगा और 1 वाला कट जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो ये 8 और 2 ये 10 हो गया, ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, और हम क्या करेंगे 32 में 4 जोड़ लेंगे, 36 हो गया, 36 और 10 46, 46 को हम 128 में ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 46 ये हो गया 46 और 128, इनको दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 6 14 की 4, हासिल में 1, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 हो गया 7, 174 आया, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब 1 0 1 1, यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8, तो ये हो गया 8 4 12 और 1 13, यहाँ लिख लीजिए। अब इसके बाद दिया गया है 1 1 0 0 1, ऐसे है, तो लिखेंगे 1 2 4 8 16, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 16 और 2 18 1 19, इसी में हम क्या करेंगे 16 2 18 1 19, 19 इसी के नीचे जोड़ लेंगे, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये 9 3 12 की 2 हो गई, ठीक है, हासिल में 1 और ये हो गया 3, तो 32 हमारा आया, तो 32 का बाइनरी देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो 32 का बाइनरी हमको निकालना है, तो 1 2 4 8 16, ठीक है, और ये हो गया 32, पूरी संख्या पूर्णांक है, इसके पीछे देख लीजिए 3 0 4 0 5 0, तो मतलब 1 के बाद 5 0 है आपका चौथे ऑप्शन में, ये राइट हो जाएगा। अगला है घटाना,
बाइनरी का घटाना है। यहाँ पर संख्या लिखिए 0 1 0 0 1 1। यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है, 32। जहाँ 0 है उनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 48, 48 में 2 लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा आपका 50। अब क्या है यहाँ पर संख्या लिखिए 1 0 0 0 1। इस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ 1 2 4 8 16, 16 और 1 17, बाकी ये सब कैंसिल हो जाएंगी। तो ये क्या करना है, इसी में से 17 माइनस कर देना है। 17 जब घटाएंगे तो इधर 3 बचेगा और 4 में से 1 गई, फिर 3 बचा, 33 बचा है। तो 33 का बाइनरी निकाल लेंगे। जब 33 का बाइनरी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 8 16 32। तो 32 और 1 33, बीच में सभी डाल दीजिए 0। तो ये हो गया आपका कितना 1 0 0 0 0 1। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बाइनरी संख्याओं का जोड़ना दिया गया है। तो ये है दोस्तों 7 का बाइनरी और ये है 3 का। 7 3 हो गया 10 और 10 का बाइनरी होता है आपका 10 10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर द्विआधारी संख्या जो दी गई है, इस संख्या का आपको दशमलव संख्या निकालनी है। तो निकलेगी 1 0 1 0 1 1 1, ऐसे लिखा है, ठीक है। इसके नीचे चाहे ऊपर लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32 और हो गया ये 64। 8 और 2 को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 16 और 4 हो गया 20, ठीक है। 20 इसमें जोड़ दीजिए 52 और 52 इस वाली संख्या में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 और 64 में 52 2 जोड़ देंगे, 4 2 6, ठीक है। और 6 और 5 6 और 5 11, तो 116 हुआ। एक ये लास्ट में है तो 117 हो जाएगा। तो 117 दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है तीसरे में, ये वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 253 235। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट में लिख करके भेजना है इसका आंसर। मैंने जैसे बताया है इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को हम प्ले करके दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन अपना नोट कर लेना और नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर लिख भेजिए हमारे प्ले स्टोर में। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में मित्रों में इसको शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, ठीक है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अपने मित्रों को बताएं। दोस्तों अपना आंसर इस आंसर शीट में मिला सकते हैं। आंसर शीट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।